लखनऊ की निहाल पूजा समिति द्वारा आयोजित दुर्गा पूजा पंडाल में इस बार अनूठी थीम चुनी गई है, जहां संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ को एक आर्थिक आक्रमण के रूप में दर्शाया गया है। आयोजकों ने इसे राक्षस की तरह पोस्टर और सजावट के माध्यम से चित्रित किया है, जो वैश्विक व्यापारिक चुनौतियों पर प्रतीकात्मक टिप्पणी करता है। ये थीम श्रद्धालुओं के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। चलो, जो अमेरिका ने एक टैरिफ वार छेड़ा है, एक तरह से भारत पे ही नहीं, काफी अन्य देशों पे भी उन्होंने टैरिफ वार लगाया हुआ है कि जबरदस्ती है कि ये देश इससे खरीदे सामान या उससे ना खरीदे। तो ये टैरिफ वार जो उन्होंने 100% कर दिया है, तो इसका विरोध हम तो कर ही रहे हैं और माँ से मनोकामना करते हैं कि माँ महिषासुर रूपी इस टैरिफ का वध करें, संहार करें और साथ ही विश्वव्यापी जागरण फैलाएं कि ये जो टैरिफ रूपी वार चल रहा है इसको खत्म करें। मां कि हम लोगों को काम राष्ट्र हित में सोचना, राष्ट्र हित में कार्य करना। इससे पहले सिंदूर कॉर्पोरेशन था, उसको भी हम लोगों ने वो किया था, रिकमेंड किया था। अब ये जो है भारतवर्ष के लिए एक प्रतिशोध टाइप है, प्रेजुडिशियल एक्शन जिसको कहा जाता है, और हम लोग चाहते हैं जो भी हो न्याय व्यवस्था करे, सबके साथ न्याय हो। मेरे भारत नहीं और भी देश इससे प्रताड़ित हैं, तो हम लोग की मां से एक ही कामना है, ये जो प्रेजुडिशियल एक्शन किया गया इसके द्वारा ये खत्म हो और समानता से न्याय का द्वार खुले और बातचीत से। ये थीम मुझे बहुत अच्छी लगी। पहले अमेरिका ने धमकी दिया, फिर 25%, फिर 50%, फिर 100% उन्होंने टैरिफ लगा दिया। और हमने जो यहाँ के सुना माहौल था, माँ दुर्गा ने सुना, हमने सुना है कि माँ दुर्गा टैरिफ रूपी राक्षस का अमेरिका जो आया है नरसंहार करने जा रही हैं और 9वीं और 10वीं के दिन इनका नरसंहार होना निश्चित है। इंडिया की इकोनॉमिक अच्छी अभी भी चल रही है, आगे की भी अच्छी रहेगी। इंडिया इस समय दुनिया में सबसे अच्छा प्रगति का काम कर रहा है। सब्जी का जीडीपी 2%, 1.5%, 3% तक जा रही है। इंडिया की 7 और 8 के बीच में चल रही है। आगे भी उम्मीद है राक्षस के मरने के बाद हम लोग 10% जीडीपी तक चले जाएंगे और हम देश के साथ हैं और इस राक्षस को खत्म करना चाहते हैं, टैरिफ रूपी अमेरिकी राक्षस को। यह अनोखा पंडाल देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे पता लगा यहाँ आने पे कि 100 साल से ज़्यादा अभी पूजा के ये हो गए। लखनऊ की सबसे पुरानी पुरानी पूजाओं में से एक है। और इसके बाद जब रजिस्ट्रेशन हुआ, रजिस्ट्रेशन के बाद भी 73 साल हो गया। इसके पहले 30-35 साल बिना रजिस्ट्रेशन में पूजा चली है। इस पूजा में मैं हमेशा आता हूँ। यहाँ की व्यवस्था इतनी अच्छी होती है, आर्मी के, सिविल के लोग मिलके जो इसको करते हैं। 3 दिन दिन रात भंडारा चलता है, जिसमें कोई कमी नहीं होती है। लोग आके इसके में दान करके जाते हैं, अन्न दान करते हैं, सब कुछ करते हैं, और जो कि बहुत कम जगह देखने को मिला। प्रयागराज के प्रसिद्ध अलोपी देवी मंदिर में शारदीय नवरात्रि के दौरान रामनवमी समारोह का आयोजन किया गया। इस शक्तिपीठ में मां की विशेष पूजा अर्चना हुई, जहां भक्तों ने लाल कपड़े के स्वरूप का दर्शन किया। नवरात्रि की धूम में ये समारोह सनातन परंपराओं को मजबूत करने का माध्यम बना। भैया, आज राम नवमी का पर्व है और हम अलोपी देवी मंदिर इलाहाबाद में दर्शन करने के लिए आए हुए हैं सपरिवार। यस, बहुत अच्छा दर्शन हुआ है, व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं और माँ का आशीर्वाद पूरे नगरी पर और पूरे देश पर बना रहे, यही हमारी मनोकामना है। आज नवमी का दिन है, आरोपी दिन का दर्शन होता है यहाँ पे, इसीलिए आए दर्शन करने देवी जी का। वाराणसी के अष्टभुजा मंदिर में नवरात्रि की महानवमी पर पूजा दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। मां की 8 भुजाओं वाले स्वरूप के दर्शन से मनोकामनाएं पूरी होने की मान्यता है। इन आयोजनों ने नवरात्रि को और भव्य बनाया। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।